भिलाई दुर्ग प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज दुर्ग जिले के भिलाई स्थित रोंगटा पब्लिक स्कूल के वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने स्कूल के वार्षिक उत्सव और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी छात्रों को मॉडल चार्ट प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान कर रही है। यह छात्रों के लिए नया सीखने के लिए प्रभावशाली है। सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा, कला और शिल्प के विभिन्न विषय की प्रदर्शनी छात्रों की सोच, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, वैज्ञानिक कौशल को तेज करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में प्रदर्शनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर रोंगटा क्रिकेट एकेडमी के भी उद्घाटन किया गया था। विधायक रिकेश सेन, बी के इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंधक विजय गुप्ता, रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन संजय रुंगटा, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जोंटी रोटस, पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान विशेष रूप से उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान के लिए वार्षिक उत्सव का अपना अलग महत्व है। सभी विद्यार्थियों का इसका इंतजार रहता है। उन्होंने कहा कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने का अवसर बहुत कम को मिलता है। विद्यार्थी अपने माता पिता की सपने को साकार करें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप मंजिल तय करके सीमा में मत बंधिए, अपनी योग्यता मेहनत से अपनी चमक बढ़ाएं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने वार्षिक उत्सव पर सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने कर कमलों से उत्कृष्ट प्रतिभावान छात्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी अन्य अतिथि के साथ लुत्फ उठाया। कार्यक्रम को विधायक रिकेश सेन ने भी संबोधित किया। संस्था के चेयरमैन संजय रुंगटा ने स्वागत प्रतिवेदन में संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे। और उस मंजिल को पाने के लिए प्रयत्न करिए, लेकिन मैं कुछ अलग कहता हूं। अपने लिए कोई मंजिल बिल्कुल मत तय करिए। मंजिल तय करके अपने आप को सीमा में मत बांधिए। अपने लिए सारा आसमान खुला छोड़िए। केवल और केवल पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ जो दिशा अपने लिए चुनी है, उस दिशा में अपना 100% लगाकर काम करना, आगे बढ़ना। आप एक दिन देखेंगे कि आप आसमान की ऊंचाई पर सितारों की तरह चमकेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने कभी अपनी मंजिल बनाई होगी कि मैं मिसाइल मैन के रूप में जाना जाऊं? क्या उन्होंने सपने में भी सोचा होगा कि कभी मैं इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद, राष्ट्रपति के पद पर पहुंचूंगा? आप कल्पना करें किन परिस्थितियों से डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद गुजरे थे, लेकिन उन्होंने संकल्प किया, काम किया विज्ञान के क्षेत्र में और मिसाइल मैन बने और अपनी ताकत इतनी बढ़ाई, अपनी क्षमता इतनी बढ़ाई कि देश की सरकार को आग्रह करना पड़ा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी आप आइए, राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करिए। ये ताकत अपनी योग्यता और मेहनत से डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने हासिल की। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने लिए कोई मंजिल मत तय करिए, अपने लिए खुला आसमान छोड़िए और जो दिशा अपने लिए चुने उस दिशा में 100% लगाइए। आप एक दिन दुनिया में सितारे की तरह चमकेंगे, दुनिया आपको देखेगी। और इसीलिए किसी ने कहा है कि हौसला है तो चलकर मंजर भी पास आएगा। हौसला है तो चलकर मंजर भी पास आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हौसला है तो चलकर मंजर भी पास आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थककर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, थककर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का भी मजा आएगा, जीने का भी मजा आएगा। आज के इस एनुअल फंक्शन की मैं आप सबको
बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप आने वाले समय में सितारे की तरह चमके और न केवल teachers, and between them they have over 120 years of service, so that's a good score on any scorecard, right? 120. And I appreciate in such a big way, because it was a big part of my life, the support that I got from my parents and from my school. And so to see a facility like this, I understand that as a parent myself, we are always concerned about the future of our children. And in reality, our children spend most of their day in the school with their teachers. And I want to tell the parents here today, they can relax, because their children are in very good hands here at this incredible facility. Because it's not just about education with regard to academics, it's about an all-round education. And I know from my own personal experience the importance of an all-round development for a child. So it's in an era where technology is taking our time, is taking our children's time. It's incredible to see this wonderful sporting facility that's attached to the school. And my message to the students is to take full advantage, because there are many children across India who would love to come to a facility like this for the education and for the sport. So never ever take it for granted, because we all want to be successful in whatever we're doing, and whether that be in the classroom, in business, and especially on the sports field, there is no shortcut. Yes, you could be the most talented player in the world. We've seen some very talented players left out of the recent IPL auction. So just talent alone is not enough. It does require hard work. But if you're passionate and are enjoying what you're doing, that never seems like hard work. If I had any journalist asking me, did I work hard in my fielding? I would tell them no. But my teammates would say, yes, he works really hard. But because I love the fielding, it never seemed like hard work. So to all the students, please don't take this facility and the teachers and the staff for granted. Take it with both hands, like me at backward point when Sachin Tendulkar was trying to hit the ball past me. Thank you. Thank you.